સ્વઅધ્યયન પોથી ભાગ 3 ધોરણ 7 પાઠ 5 હિન્દીમાં પાઠ 5નું નામ છે હિન્દ દેશ કે નિવાસી। તો ચાલો સ્વઅધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન જોઈએ। સૌપ્રથમ તમે જુઓ તો પ્રશ્ન છે વૈકલ્પિક પ્રશ્ન। પહેલો છે हिंदी देश के निवासी सभी जन खाली जगह है तो कि एक। बीजू है पपिया एक खाली जगह है तो कि पक्षी। तीजू है कोयल की आवाज़ को क्या कहते हैं तो कुक। चौथुं है पपी है की पुकार को क्या कहते हैं तो टेर। पांचवुं है पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए तो क्या रास्ता। छठो है हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है तो जवाब है हमारे धर्म का सार अलग है। सातवों है हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है तो कि भारत थी। आठवों है खाली जगह तराना गा रही है तो कि बुलबुल। नौमों है हिंद देश के निवासी काव्य में किस नदी की नाम नहीं है तो कि नर्मदा। 10वां है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं पंक्ति में वेश अर्थात तो कि पहनावा। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू है कवि किन किन उदाहरणों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक है तो जवाब જોઈએ तो कवि विभिन्न धर्मों भाषाओं वेशभूषाओं रीत रिवाजों के बावजूद सभी भारतीय की एकता को दर्शाने के लिए विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करते हैं। अलग अलग रंग रूप के फूलों अलग अलग आवाज़ वाले पक्षियों और विभिन्न नदियों एक ही सागर में मिलने का उदाहरण देती है जो विविधता में एकता का दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2 है हिंद देश के निवासी काव्य से हमें क्या बोध मिलता है। जवाब है हिंद देश के निवासी काव्य से हमें यह बोध मिलता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्नता में भी एकता निहित है। यह कविता हमें सिखाती है कि भले ही हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हो लेकिन हम सभी भारतीय हैं और हमें प्रेम सद्भाव और भाईचारा के साथ रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है काव्य पंक्तियों पूर्ण कीजिए। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी आंखें मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंथ है निराला सबका मंजिल एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं बेला गुलाब जूही चंपा अनेक हैं प्यारे प्यारे फूल गुथे माला एक है। प्रश्न नंबर 4 है भावार्थ को दर्शाने वाली पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढ कर लिखिए। पहलू है हमारे देश में रहने वाले लोगों का रंग रूप पहनावा और भाषा भिन्न है फिर भी देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। जवाब है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बीजू है हमारे देश में अनेक धर्म हैं लेकिन सबका सार एक ही है जैसे रास्ते भिन्न भिन्न हैं पर सबका ध्येय एक है तो जवाब है धर्म है अनेक जिनका सार वही है पंख है निराले सबकी मंजिल तो एक है। प्रश्न नंबर 5 है काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहलू है कोयल की कुख न्यारी पपी है की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। इस पंक्ति जवाब है इस पंक्ति का अर्थ है कि कोयल की आवाज़ अनोखी होती है पपी है की पुकार मनमोहक होती है और बुलबुल भी अपना गीत गा रही है लेकिन इन सभी पक्षियों के गाने का मूल भाव या राग एक ही है। यह पंक्तियाँ विविधता में एकता का संदेश देती हैं। बीजू है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। जवाब है इस पंक्ति का अर्थ है कि बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली जैसे विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल एक साथ गूंथकर एक ही माला बनते हैं। यही पंक्ति भी एकता और सामूहिकता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 6 हमारा प्यारा भारत देश विषय पर 8-10 वाक्य लिखिए। तो मित्रों તમે આમાં જોઈ શકો છો મેં આમાં 8-10 વાક્યો લખ્યા છે। તમે પણ તમારી રીતે
आ देश माटे, आ प्यारा देश माटे 8-10 वाक्य लखी शको छो। हूँ आशा रहूँ कि तमे आ वाक्य तमारा मौलिक विचारों आधारे जरूर ने जरूर लखजो। प्रश्न नंबर 7 है, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखें। प्रश्न है, देश एकता में हमारा विविधता में है। तो तमे जो आम मैं सही क्रम में एने गोठवेलो है। एवी रीते बीजो प्रश्न है एने पण आपणे सही क्रम में गोठवेलो है, तीजो पण अने चौथो पण आ रीते आपणे सही क्रम में एने गोठवेलो है। प्रश्न नंबर 8 है, उदाहरण के अनुसार क विभाग में से समानार्थी शब्द चुनकर ख विभाग में उचित स्थान पर लिखिए एवं उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो આપણે આમાં ઉચિત સ્થાનો ઉપર લખેલા છે અને નીચે તમે જોઈ શકો છો કે એના વાક્યમાં પ્રયોગો પણ દર્શાવેલા છે। આ ઉપરાંત આની અંદર વાક્યના પ્રયોગો મેં જે લખ્યા છે એની જગ્યાએ તમે તમારા મૌલિક વિચારોના આધારે પણ જરૂર ને જરૂર વાક્યના પ્રયોગો લખજો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને જો મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં। આગળ જોઈએ તો उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों का कोष्टक में से लिंग परिवर्तन ढूंढकर दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आमा कोष्टकनी अंदर तमे जो तमे शब्दों गोत्या छे ए तमे जोई शको छो। आ उपरांत तमने जो नवा कोई शब्दों मळता हो तो पण तमे एने गोती शको छो અને નીચે એના વાક્યમાં પ્રયોગ આપ્યા છે, જેમ કે મોર, તો કે એનું લિંગ પરિવર્તન કરીએ તો મોરની થશે। બગીચે में मोर नाच रहा है, बगीचे में मोरनी चल रही है। પછી જે પુત્ર, તો કે પુत्री, रमेश का पुत्र बहुत होशियार है, रमेश की पुत्री डॉक्टर बनना चाहती। श्रीमान, तो श्रीमती, श्रीमान शर्मा स्कूल के प्रधानाचार्य है, श्रीमती शर्मा एक शिक्षिका है। धोबीन, धोबी, धोबी कपड़े धोने नहीं नदी पार गया है, धोबीन कपड़े सुखा रही है। देवरानी, देवर, मेरी देवरानी बहुत समझदार है, मेरा देवर आज ऑफिस गया है। बेगम, बादशाह, बेगम अपने महल में आराम कर रही थी, बादशाह दरबार में अपनी प्रजा से मिल रहा है। छात्रा, तो छात्रा, वह छात्र हर साल प्रथम आता है, वह छात्रा सुंदर चित्र बनाता है। स्वामी, तो स्वामी, रामकृष्ण परमहंस एक प्रसिद्ध स्वामी थे, सीता भगवान राम की स्वामिनी थी। પછી જે નિમ્નલિખિત વાક્યો में से સર્વનામ પહચાન कर उसका प्रकार लिखिए। તો તમે આમાં જોઈ શકો છો એના સર્વનામ મેં લખેલા છે અને બાજુમાં એનો પ્રકાર પણ દર્શાવેલો છે। તમને આમાંથી સર્વનામ જોઈને પણ તમે લખી શકો છો। હવે આપણે આગળ જઈએ તો છેલ્લી જે વસ્તુ છે એ છે પ્રશ્ન 11, કવિ इकबाल लिखित सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत ढूंढ कर लिखी। तो तमारा आ गीत जोवानुं छे, सारे जहाँ से अच्छा, अपने आप ढूंढ कर ये लिखना है आपको। विद्यार्थी मित्रों, जो तमने हमारा वीडियो गम्यो होय तो चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं।